वक्फ के नाम पर जमीन हड़पने का जो खेल दशकों से देश खासकर उत्तर प्रदेश में चल रहा था, क्या आप जानते हैं कि उस अघोषित साम्राज्य पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया जा चुका है। जी हां, जो काम देश की कोई सरकार 70 साल में नहीं कर पाई, उसे योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार ने चुटकियों में करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्ति के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े की ऐसी रीढ़ तोड़ी गई है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। उम्मीद पोर्टल पर चल रही महाजांच में यूपी सरकार ने एक झटके में 31,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। यह महज एक कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति और भू माफियाओं के गठजोड़ पर यह सर्जिकल स्ट्राइक है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जब केंद्र सरकार वक्फ संशोधन कानून लेकर आई थी, तब याद करिए कैसे टीवी स्टूडियो से लेकर सड़कों तक मौलानाओं ने आसमान सिर पर उठा लिया था। इस्लाम खतरे में है, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान हड़प लिए जाएंगे। ये वो घिसे पिटे जुमले थे जो जनता को डराने के लिए चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रहे थे। लेकिन योगी सरकार की इस जांच ने इन चिल्लाने वाले मौलानाओं की पोल खोल कर रख दी है। अब देश के सामने सच आ चुका है कि आखिर ये मौलाना इतना क्यों चिल्ला रहे थे। डर इस्लाम के खतरे में होने का नहीं था, डर तो अपनी अवैध जागीरें छिन जाने का था। डिजिटल जांच में साफ हो गया है कि कैसे सरकारी जमीन, बंजर भूमि और दूसरों के खेतों को फर्जी कागजात बनाकर खुदा की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। जब योगी सरकार ने खसरा नंबर, प्लॉट नंबर और रेवेन्यू रिकॉर्ड का मिलान शुरू किया, तो इन मौलानाओं के सारे दावे ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अब जरा आंकड़ों के जरिए समझिए कि यह फर्जीवाड़ा कितना बड़ा था। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जब उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया, तो यूपी में ताबड़तोड़ 1,18,302 संपत्तियां दर्ज करा दी गई। लगा कि सब कुछ आसानी से हड़प लिया जाएगा, लेकिन वो भूल गए थे कि यूपी में योगी सरकार का राज है। जब कड़ाई से वेरिफिकेशन शुरू हुआ, तो 31,328 संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन सीधे खारिज कर दिए गए और इनमें से 31,192 संपत्तियों के वक्फ दावों को सिरे से खारिज कर दिया गया। जांच में पता चला कि कहीं खसरा नंबर गायब था, तो कहीं प्लॉट नंबर सरकारी रिकॉर्ड से मेल ही नहीं खा रहा था। कागजों पर जो रकबा यानी जमीन का आकार दिखाया गया था, जमीनी हकीकत में वो कई गुना ज्यादा निकला। लखनऊ, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ जैसे जिलों में तो फर्जीवाड़े की बाढ़ आई हुई थी। ये कड़ा फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि जब नीयत साफ हो, नेतृत्व दमदार हो, तो फैसले कैसे लिए जाते हैं। विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण के वोट बैंक के चक्कर में जिस वक्फ के आगे नतमस्तक रहती थी, आज उसी वक्फ बोर्ड की मनमानी को योगी मोदी की सरकार ने कानून के दायरे में ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यूपी में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। चाहे वो कोई भी हो, जो सही है उसका हक कोई नहीं छीनेगा, लेकिन जो फर्जी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। 31,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन का रद्द होना तो बस शुरुआत है। मुस्लिम संगठनों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अब मियाद बढ़ाने की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन कानून का हंटर रुकने वाला नहीं है। अब इन विवादित संपत्तियों के मामले वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, जहां इन्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा। योगी मोदी की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि भारत में अब समानांतर सरकार चलाने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। वक्फ के नाम पर मलाई काटने वालों का दौर अब खत्म हो चुका है। सरकार के इस एक्शन को आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।